नमो नमः बच्चों। आज हम स्वर्ण का पाठ 2 क्लास 9th का पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, सीधे संस्कृत से ही शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री थी जो कि बहुत ही विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एक दिन माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित् कालादनन्तरम् एको विचित्र काकः समुड्डीय तामुपजगाम। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके वहां पर आया। नेतादर्शः स्वर्णपक्षो रजतचंचू स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी भी उस बालिका के द्वारा नहीं देखा गया था। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्तीं सा प्रार्थयत तण्डुलान् मा भक्षय। उसको रोकती हुई और प्रार्थना करती हुई वह बालिका बोली, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, मां शुचः चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम् अनु त्वया आगन्तव्यम्। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल का एक वृक्ष है, वहां पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यं तण्डुल मूल्यं दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। खुशी के कारण बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहां पर पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देख करके वह बालिका बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि वहां पर स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, एक सोने का महल बना हुआ है। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं हहो बाले त्वम् आगता। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से देखा और बोला, अरे बालिका, तुम आ गई हो। तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो फिर बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रावोचत। कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि। तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद। परंतु सोने की सीढ़ी उस सोने के कौवे ने महल से नीचे उतारी। चिरकाल भवने विचित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। बहुत समय तक महल में वह चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखती रही और देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतां ताम विलोक्य काकः प्राह। उस थकी हुई बालिका को देख करके कौवे ने कहा, पूर्वं लघु प्रातरासः क्रियताम्। पहले थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। बद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां। तो फिर कहो कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में अथवा
तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्याजहार। बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं तो निर्धन बालिका हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता। और वह कन्या या वह बालिका उस समय आश्चर्यचकित हो गई जब यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। जब सोने के कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। इस तरह का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके। कौवा बोला, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता वर्तते च काकिनी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इधर ही रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरः तिस्रो मंजूषा निसारे ताम प्रत्यावदत्। यह कहकर कौवा कमरे के अंदर गया और 3 पेटियां निकाल कर लाया और उससे बोला, बालिके, हे बालिका, यथेच्छं ग्रहाण मंजूषाम एकाम। अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी को ले लो। लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयं देव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। सबसे छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा कि मेरे चावलों का मूल्य यही है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महाहानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता। घर आकर उस बालिका के द्वारा जब पेटी खोली गई तो उसमें बहुत ही कीमती हीरों को देखकर वह खुश हो गई और उस दिन से वह धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। ईर्ष्यावश उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा करने के लिए आदेश दिया गया या नियुक्त किया गया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। उसी प्रकार से सोने का कौवा, सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाता हुआ उसके द्वारा भी रोका गया, वहाँ पर आया और उसके द्वारा रोका गया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निवर्तयन्ती। नहीं सॉरी, इस लाइन का ये होगा तत्रैव आकारयत्, मतलब वहीं पर बुलाया गया। उसी प्रकार से सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाता हुआ उसको भी उसने वहाँ पर बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निवर्तयन्ती प्रावोचत्। प्रातःकाल वहाँ पर जाकर उसने कौवे की भर्त्सना करते हुए कहा, हे वो नीच काका, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम च तण्डुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत। कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो फिर बोलो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। घमंडी बालिका ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी, पर स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी या तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्रभाजने हकारयत्। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही दिया या बर्तन में दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरस्थितिस्त्रो मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्तः।
लौटते समय सोने का कौवा कमरे के अंदर गया और 3 पेटियां लाकर उसके सामने रखीं। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभ के कारण उस बालिका ने सबसे बड़ी पेटी को लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। घर आकर उस बालिका ने जब पेटी को खोला तो उसमें से एक भयंकर काला सांप देखा। तो जैसे ही उस पेटी को वह खोलती है उसमें एक भयानक काला सांप देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी बालिका को लोभ का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। और उसके बाद से उस बालिका ने लोभ को त्याग दिया या लोभ का परित्याग कर दिया। तो कहने का मतलब है कि वो तो पहली वाली बालिका जो थी वो तो निर्धन बालिका थी। उसके पास वास्तव में कोई धन नहीं था। उसके पास उसके जो थाली में वो चावलों को धूप में सुखा रही थी, उस चावलों को जो कौवा आकर खाने लगा था, तो उसके पास तो उतने ही चावल थे और उनको भी कौवा खाने लगा था। बेचारी रोने लगी थी क्योंकि वो वास्तव में निर्धन थी, उतने ही चावल थे। लेकिन जो दूसरी बालिका थी उसके पास कोई कमी ना थी, लेकिन वो लालची थी। तो उसने सोचा जैसे इस बालिका को चावलों का मूल्य देने के बहाने कौवे ने इतना सारा मूल्य दिया, इतना सारे का हीरे मोती दिए, हीरे दिए, तो मुझे भी शायद मिल जाएगा। तो वो उसको देख रही थी और उसके जैसे पूरा व्यवहार कर रही थी कि जैसे उसने चावलों को धूप में सुखाया वैसे ही उसने भी सुखाया। जैसे ही उसने कौवे को रोका वैसे ही उस घमंडी बालिका ने भी कौवे को रोका। तो कौवे ने भी उसको वहाँ जहाँ बुलाया तो घमंडी बालिका को भी वहीं बुला लिया। और जैसे जैसे उससे पूछा वैसे वैसे ही घमंडी बालिका से भी पूछा। अब देखने वाली बात है कि जो निर्धन बालिका थी उसने हमेशा कहा कि मैं तो तांबे की, जैसे उसने कहा सोने की सीढ़ी से आओगी कि चांदी की सीढ़ी से आओगी या तांबे की सीढ़ी से आओगी। तो निर्धन बालिका ने तो कहा मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। लेकिन घमंडी बालिका ने कहा नहीं, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊंगी। लेकिन जब निर्धन बालिका ने तांबे की सीढ़ी मांगी तो भी कौवे ने उसको सोने की सीढ़ी दी। और घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी तो भी कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी दी। तो कहने का मतलब है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है। और यदि हम लोभ करेंगे तो घमंडी बालिका की तरह हमें भी उसका परिणाम भयंकर ही मिलने वाला है। तो बच्चों, अभी जिसको आप लोगों को नेटवर्क की समस्या के कारण समझ में वहाँ से नहीं आया था वो लोग यहाँ से समझ सकते हैं। धन्यवाद।